हेलो गाइस। तो आज फिर मैं आ गया हूँ। कैसे हैं आप सब लोग ऑनलाइन मैच लेकर। और आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है पेड्रो 604, अंक 2130। तो बढ़िया अंक। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ और ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन रखा है, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। और E7 से उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो मैं हमेशा अपनी स्टार्टिंग ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है, क्वीन को किल करने का ट्रैप है। तो क्या ये काम करेगा? ठीक है, बाद में देखेंगे। इन्होंने अपना मूव चल दिया और D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो जब भी मेरी, देखिए, मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब कहाँ कैसे चलना है। और उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं। और स्पेसिफिक फीचर और आपको बताना चाहूँगा, आप उस ऐप में चैट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। देखिए, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना है आज क्या यूएसए का बंदा भारत के बंदे को ट्रैप कर पाएगा। तो देखिए, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर या महान प्लेयर हूँ, मैं गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। लेकिन गलतियों को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, ये चेस में मेन चीज़ है। और गलती, अपोनेंट की गलती का यूटिलाइज, तो आप हमेशा ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके स्ट्रेटजी का पता ना लगा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रखा है। और वैसे ही इन्होंने भी अपना बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख दिया है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ अब इस समय, ये मुझे सोचना है। तो थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेलने का ट्राई किया जाए क्या? यस, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक काम करना है, और अपने क्वीन को अगर मैं, नहीं कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपने नाइट को उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मैंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो टारगेट मेरा E5 वाला पॉन हो गया है। लेकिन क्या मैं उस पॉन को मारना सही है? नहीं, अभी नहीं। इन्होंने अभी अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर गया। तो E5 वाले पॉन को अभी मैं नहीं मार सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में ज़रूर रख सकता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो उन्होंने अपना नाइट चला है। देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये अपने नाइट को या तो E4 पोजीशन में रख सकते हैं या फिर G4। तो सबसे पहले E4 पोजीशन मुझे ब्लॉक करनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ से, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर अगर मैं D2 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बढ़िया मैच। ओके, तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अब सारा अटैक मैं राइट साइड पर ही करूँगा दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले H2 वाले पॉइंट को उठाकर S3 पोजीशन में रखूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद G2 वाले पॉइंट को उठाकर G4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इस पॉइंट को एक कदम और आगे चल लेना है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन यही है कि ये मेरे पॉन को मारेंगे, तो मैं इनके पॉन को अपने नाइट से मार दूंगा। तो उसके बाद ही कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके स्पॉन को मार देना है। ओके, तो देखिए, इन्होंने जो पॉन अपना E4 पोजीशन में रख दिया, अब इसको नहीं मारना है। और एक काम ये करना है कि अपने वाइट बिशप को उठाकर C4 पोजीशन में रख लेना है। सबसे सही मूव जो इस समय है वो यही है। तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। वो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे दूं क्या, ये मुझे सोचना है। या अभी नहीं, चेक दे दूं क्या या अभी नहीं, ये मुझे सोचना है। चेक देने का भी कोई मतलब है नहीं। इस इस पॉन को एक कदम आगे चल देना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए टर्निंग पॉइंट ये है इनका E4 वाला पॉन नहीं मारना है मुझे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक मूव चलूँगा और अपने, क्या बिशप से इनका ये नाइट मार देना चाहिए या अभी नहीं मारना चाहिए? नहीं। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक से तो बच ही जाऊँगा। तो नहीं 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 नहीं, चेक दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनका ये नाइट मारना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये नाइट में मार देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे।
कोई बात नहीं। तो अब अपने रूक को अगर मैं उठाकर B1 पोजीशन रख लेता हूँ, उसके बाद इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे? मुझे लग रहा है मेरे क्वीन को मार देंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे इनके क्वीन को मारना ही पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है, तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। मैं सेफ जोन में आ चुका हूं। तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं दोस्तों, सीधी सी बात तो यही है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अपने, तो मैं इनका ये रुख मार देता हूं, क्योंकि अपने रुख को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने शायद एक गलती कर दी है और अपना एक एक्स्ट्रा चेस पीस गवा दिया है, जो कि नहीं गंवाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक दी जा सकती है या नहीं, ये मुझे देखना है। एक चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, तो अदला बदली करना सही नहीं है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे F2 वाले पॉन, F2 वाले, ओके, उन्होंने उसको नहीं मारा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा डबल जोर मुझे लगाना पड़ेगा, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो सबसे सही जो इनका मूव है वो ये है, अपने नाइट को उठाकर अगर ये F5 पोजीशन में रख लेते हैं तो इनके लिए बढ़िया है। तो मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना नाइट जो कि H6 पोजीशन पे, इसको ये F5 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा और उनका बिशप मार दूंगा। लेकिन बिशप मारने से पहले एक काम करूंगा कि इनको एक चेक और दूंगा। तो इनका मैं सबसे पहले नाइट मारूंगा दोस्तों, क्योंकि नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मारूंगा, तो नाइट मार दिया। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिशप बचाएंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। देखिए समझ गए, वो हार जाएंगे, तो इसलिए मैच छोड़कर जा चुका। क्योंकि देखिए मैच तो तभी फिनिश हो जाता, तो इनका नाइट मारने के बाद तो मैं डायरेक्ट इनको G5 पोजीशन से चेक देता, तो इनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं और डायरेक्ट चेकमेट थी। तो इनका बिशप भी मारा जाता। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, नॉर्मल सारे मूव चले हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था और अपना रूक और नाइट गवा दिया था, जानबूझ के गवाया था, क्योंकि मैं अपने रूक नहीं, बिशप और नाइट गवा दिया था, क्योंकि मैं 2 रूक के साथ इन पर अटैक करना चाहता था, इनके किंग को बाहर निकालना चाहता था। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन वो रिस्क सक्सेसफुल रहा और इनकी चेकमेट निश्चित थी। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सा चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। उस ऐप में आप चैट भी कर सकते हैं, वो ऐप बिल्कुल फ्री है। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, क्योंकि बार बार आप जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में अपना मूव चलते हैं तो आपके दिमाग को उस कंडीशन में काम करने की आदत हो जाती है। तो जब लाइफ में भी अंडर प्रेशर सिचुएशन कभी आएगी तो भी आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा और वो एकदम प्रॉपरली कंप्लीट वे में आपको समस्या का सॉल्यूशन ला के देगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत, आपको लगा कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।